5वां वाणी को देखेंगे। मैं प्यासा हूँ। स्पीकर है सिस्टर ग्रेस। वाणी जो 5th वाणी है, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। हम इस पिक्चर में देखेंगे जॉन की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 19 वर्सेस 28 and 29। संत यूहन्ना चैप्टर 19 28 and 29 इस तरह का लिखा हुआ है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूबे पर रख करके उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता आज के दिन के लिए। इस समय प्रभु आपने अपने एकलौते पुत्र को जो हमारे लिए दिया उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए समय दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बुलाया प्रभु, अपने समीप आने दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इतना दिन इतने महीने तो प्रभु अपने अपने कामों में व्यस्त रहे प्रभु, शायद आपके बारे में गहराई से मनन चिंतन करने का समय नहीं मिला प्रभु, और समय मिल के भी हमने गंवाया प्रभु। इस समय हम दिल से पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम पापी को दया कर, हम पापी पर दया कर। हमने जो भी गलत किया है, जो भी बोली वचन कर्म से गलत किया है प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, और आज अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर प्रभु यीशु। तो इस समय मेरे मुख को छू ले, मेरे टंग को छू ले प्रभु, मुझे शुद्ध कर प्रभु। आपका पवित्र वचन से प्रभु, आपका पवित्र वचन मेरे मुख से उच्चारण के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। अपने पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु, सुनने वाले भी पिता सुनने पाए और ग्रहण करने पाए आपको प्रभु, और उसके द्वारा आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को प्रभु तुझे चढ़ाती हूँ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हम वचन देखेंगे। वचन में है आई थर्स्ट। प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर से ये 5वां वचन कहा था, आई थर्स्ट। हमने इतना सारा वचन देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और ये 7 वाणी में से 5वां वाणी प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। मैं थोड़ा देर पहले मैं थोड़ा लेके जाऊंगी, जिसमें लिखा है, वचन में भी, उत्पत्ति ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, या यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 1 में भी लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही परमेश्वर के साथ का वचन ही देहधारी हुआ, और उसी वचन के द्वारा हर एक वस्तुएं सृजी गई। मसीहत जो जानते हैं, उनकी जो विश्वास है कि प्रभु यीशु पूर्ण संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य भी थे, पूर्ण हुआ था। संपूर्ण रूप से देखिए, वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में इस जगत पर भेजा गया हमारे उद्धार के लिए। और हम देखते हैं कि क्रूस पर जो सहन किया, जो मनुष्य महसूस करता है जो दुख और कष्ट, वो प्रभु यीशु ने
वो अनुभव किया। और यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु जो 20 घंटे लगभग हुए कि वो बिना पानी पिए वो प्यासे थे, और वहाँ पर देखते हैं कि उसके साथ जुल्म किया गया, उस पर घूसा मारा गया, लात घूसा उस पर थूका गया, उस पर कोड़े लगाए गए, और फिर क्रूस को उठा के उस क्रूस रास्ते की जर्नी में आगे बढ़ा, गिरते हुए लड़खड़ाते हुए तो भी क्रूस को लिए चला। क्यों? किसके लिए? वो हम सब के लिए था। वो इसलिए ये दुख सहा जो हमारा पाप, जो इतना भारी था, हमारा पाप का बोझ वो हमको ही सहन नहीं, वो प्रभु खुद हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यहाँ लिखा है कि भजन संहिता चैप्टर 42 में देखेंगे, भजन संहिता चैप्टर 42 में, जैसे हरिण नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वचन हमें बताती है कि जो पाप, जहाँ पाप है करके, जहाँ पाप के गुलाम में है करके, वहाँ प्रभु की उपस्थिति नहीं है और न मनुष्य महसूस कर सकता है। और प्रभु यीशु वो पापी नहीं थे, वे पवित्र थे। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। गुनाह तो हम सब ने किया, हमने जैसी इच्छा किया वैसे हमने कार्य किया, लेकिन प्रभु यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था। तो भी लोग ने उस पर जलन, ईर्ष्या, द्वेष रखा। यही तो है मनुष्य पर चलते आ रहा, जो मनुष्य अपने पर काबू नहीं कर पाता है। जलन, ईर्ष्या कुट कुट के भरा है, जो मनुष्य अपने पर नियंत्रित नहीं कर सकता, और ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, केवल प्रभु यीशु के द्वारा संभव है। और प्रभु यीशु ने यहाँ पर लिखा कि पिलातुस के पास लेके गया, हन्ना के पास लेके गया, उनसे प्रश्न पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या प्रभु यीशु परमेश्वर का भेजा हुआ वो एकलौते पुत्र नहीं था? क्या उसने वो सामर्थ का काम नहीं किया था? क्या हमारे इस धरती पर रह के कितने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दान दिया, लाजर जो मृत पड़ा था उसको जीवन दान दिया, यानी कि 4 दिन से कब्र में पड़ा लाजर को जीवन दान दिया। और यहाँ तक देखे कि बवंडर, जब चेले लोग बवंडर में थे, जो तूफान, आंधी तूफान आई, प्रभु के वचन के द्वारा आंधी तूफान शांत हो गया, और वो विपरीत, प्रकृति के विपरीत दिशा में वो उसके विपरीत काम किया। प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो पानी के ऊपर कोई चलता नहीं है, हवा में मनुष्य, भारी मनुष्य उड़ नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु ने पानी पर चलकर उन अपने चेले लोगों के पास गया, उनको बचाने गया। वही प्रभु था जो सबको उसकी महिमा करते थे, बड़ाई करते थे। बहुत लोग, विशेषकर बाइबल वचन में देखेंगे, जो प्रभु की आवश्यकता थी, जो रोगी लोग थे, उन लोगों ने को था प्रभु का प्यास। जितने लोग उनकी आवश्यकता महसूस किया, और प्रभु ने उनको छू के, उनके वचन और शब्द के द्वारा उन सबको चंगाई दिया। एक एक शब्द के द्वारा वो अनुग्रह, दयालु, जो अभी अभी ब्रदर एंटोनी ने बताया कि वो अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है। विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। हम कितना बार वचन में पढ़े हैं कि प्रभु विलंब से कोप करने वाला बहुत दयालु परमेश्वर है। तो क्या प्रभु विलंब से कोप करता है? इसका मतलब हम अपने जिद्दी पर अड़े रहें। हम इस जिंदगी में, इस धरती में एक मुसाफिर की तरह हैं, 2-3 दिन के लिए हैं मुसाफिर। कुछ नहीं है हमारे पास, बस हमारे पास वो शरीर है और प्रभु का दिया हुआ ही है, और आत्मा है तो प्रभु की आत्मा ही है। लेकिन प्रभु की आत्मा, प्रभु का सांस जो हम में है, वो रहते हुए भी क्यों प्रभु से दूर हट जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? प्रभु कितने बार हमें जगाने की कोशिश किया,
यहाँ तक कि वचन हमें बताती है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि तू जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तू परीक्षा में नहीं पड़े। जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं जो अपने जो भी मकसद को पूरा करना है उसी चीज में लगातार रहते हैं बिना प्रभु के, तो हम सोए हुए के समान है, जो हम सुषुप्त हैं, जो जागे हुए नहीं है करके कि शैतान कब हम पर अटैक करेगा, कब हम पर कष्ट डालेगा, किस तरह का हम पर दोषारोपण करेगा, वो हम अलर्ट नहीं रहते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं कि तू जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मरने के पहले, पकड़वाने के पहले भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों से यही कहा था कि जागते रहो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे चेलों का क्या हाल होगा। अगर मेरे साथ एक पवित्र जन, एक चंगा करने वाला, एक उद्धार करने वाला प्रभु के साथ संसार के मनुष्य ने इस तरह का व्यवहार किया, तो हम सब मनुष्यों के साथ और क्या नहीं कर सकते। एक एक पल पल को याद कीजिए, कितना ताड़ना पड़ी, कितना हम शोक से उस दुखी जीवन हमने यापन किया, तो भी प्रभु ने हमको नहीं त्याग दिया। हम तो अपने काम के अनुसार वो दुख कष्ट मिलना संभव है, जरूरी था, लेकिन तो भी वो हम नहीं रियलाइज करते हैं कि हमने गलत किया, तभी ये दुख पड़ सकती है हमें। हमारा कोई ये हुआ कि हम अलर्ट नहीं रहे। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार हमें प्राप्त होगी। अब प्रभु यीशु हमारा प्रेम का भी प्यासा था। इतना जहाँ से जब पकड़वा लिया गया, उसके पहले से भी देखे, जब गतसमनी बारी में जब प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, घुटने के बल गिर करके प्रभु से कह रहे थे, परमेश्वर पिता से कह रहे थे, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु यीशु ने कहा। उस समय से वो दर्दनाक मृत्यु का अनुभव कर रहा था प्रभु यीशु ने, और उस समय चेले को भी सावधान कर रहे थे, लेकिन उन लोग नहीं समझे। बहुत चेले तो अपने पर इतना गर्व कर रहे थे, प्रभु आपको त्याग नहीं देंगे, आपको छोड़ नहीं देंगे प्रभु, लेकिन उन लोग ने उनको भी छोड़ दिया। उनको भी प्रभु यीशु को सबने छोड़ करके वहां से भाग किया। लेकिन इतना लात घूंसे, इतना अपमानित किया गया। ये दोनों हाथ में लिखा है 7-7 इंच का कांटी हाथ में ठोका गया, 7-7 इंच का कांटी। और जो कहा जाए तो जो मुकुट था, जो कांटों का मुकुट, वो उसमें सरकंडा से मार करके वो मुकुट जो कांटा था वो अंदर धंसते गया, ब्लड निकलते गया। लेकिन तो भी हमारे लिए वो प्यार कम नहीं हुआ। हम मनुष्य अगर किसी मनुष्य को डांटते हैं, थोड़ा सा भूल चुक में तू मैं हो जाता है, तो हम बहुत देर तक नाराज हो जाते हैं। हम में सहन शक्ति नहीं है। लेकिन आज प्रभु को निहारे, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर टंगा, वो कांटी धंसा हुआ, ब्लड निरंतर गिरता हुआ, हाथ में वो कांटा, पैर में एक इतना घंटा तक अगर हाथ फैलाए कोई रहे, अगर बच्चों को भी 2 मिनट के लिए हैंडसअप करवा दे, कितना दर्द, कितना देखने वालों को ही दुख लगता है। लेकिन प्रभु यीशु कोई गुनाह नहीं किया था, हमारे लिए उपकार किया था, लेकिन वही लोग उनको क्रूस पर चढ़ाए। जो बहन मिस सिस्टर जोजो ने कहा था, कही कि हाँ, उसमें हम भी थे। क्या हमारे पूर्वज के पूर्वज उस समय नहीं थे जो वो गुहार लगा रहे थे? क्या का गुहार? होसन्ना का नहीं, प्रभु की जय की गुहार नहीं था। वो क्या की गुहार था? क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। क्या उसने वो ध्यान नहीं दिया कि क्रूस पर चढ़ा रहे वो यीशु ही हमें चमकाई दिया था। वो क्रूस पर चढ़ाए गए,
वही यीशु ने हमें मुक्ति दिया, हमें जीवन दिया, हमारे प्राण को लौटाया था। सब कुछ भूल गए उसने। और एक एक जन जितना भीड़ में थे, एक एक जन छोटे हो या बड़े हो, सब जोर जोर से पुकार उठे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। इतना दर्दनाक स्थिति था। और उसमें से चौथा वाणी तक तो हम देखे कि प्रभु ने कभी श्राप की वाणी हम उसके मुंह से नहीं निकला, लेकिन जब हमको हर्ट होता है, कोई हमको दुख पहुंचाता है, हमारे मुंह से तुरंत श्राप निकल जाता है, तुरंत श्राप। प्रभु कहा है, मेरा दिया हुआ टंग से, एक ही मुंह से तुम मेरा स्तुति भी करते हो और श्राप भी निकालते हो। क्या वो सृजा या वो टंग, वो अंग वो नहीं है? तो भी हम भूल कर बैठते हैं, तो भी भूल कर बैठते हैं। अगर प्रभु हमारे लिए मर सकता है पापी के लिए, तो हम पापी होते हुए एक दूसरे मनुष्य का हम नहीं सहन कर सकते? हमें जो दुख पड़ा उसमें भी पड़ा है करके उस पर दया नहीं दिखा सकते? लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर इतना ब्लड और पानी उसके शरीर से निकला, थक चुका था, 20 घंटे हुए, पानी भी नहीं पिया था। आप समझ सकते हैं, जब एक प्रतियोगी अगर एक दौड़ता है, जो कंपटीशन होता है दौड़ने के लिए, उसमें 4-5 जन एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और ये उम्मीद और ये लक्ष्य से दौड़ते हैं कि हमको वो मंजिल तक पहुंचना है। और वो नहीं जानते मेरे बगल वाले कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, वो कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जी जान लगा रहा है कि मैं उससे तेज दौड़ूंगा, मैं उससे तेज दौड़ूंगा। और जो नियम है उसको फॉलो करते हुए वो इतना तेज रफ्तार से दौड़ता है। वो तेज रफ्तार दौड़ते समय वो ध्यान नहीं देता है हमको प्यास चाहिए, कि हमको भूख लगी है करके, वो ध्यान नहीं देता है। हमको जीतना है, और जितना बगल वाले से तेज दौड़े इतना मैं जीत जाऊंगा करके वो ये उम्मीद लेके दौड़ता है। लेकिन जितना तेज दौड़ता है, मंजिल तक जब पहुंच जाता है, तब वो खुशी से हाथ उठाने लगता है। बाद में वो पानी प्यास भी एहसास करता है। वो थोड़ा देर दौड़ते, 5 मिनट अगर 400 मीटर अगर दौड़ाएं तो सोचा जाए तो 5 मिनट भी बहुत हो गया। इतना दौड़ रहा है, उतना में वो पानी प्यास लग जाती है। प्रभु 20 घंटे से कुछ पानी भी नहीं पिया, प्यासा था। और एक तो उस पर इतना 39 कूड़े, मतलब 39 इतना कूड़े उस पर लगाए, इतना उस पर जुल्म किया, लेकिन तो भी यहाँ पर प्रभु अपने लड़खड़ाते हुए जबान से कहते हैं, मैं प्यासा। और वो प्यासा का दर्द, कौन सा दर्द था ज्यादा? क्या उस दुख जो उस पर कोड़े मारे, उस पर काटी टोके, वो ज्यादा दर्द था कि हमारा वो पाप, जो हमारा निर्दयता, जो हमें प्रेम कहीं पर भी नहीं ढूंढा, भी तो कहीं पर भी नहीं पाया। वो एक एक मनुष्य को देखा क्रूस के ऊपर से, लेकिन प्रेम नहीं झलकता, कहीं पर प्रेम नहीं था। वो बहुत ही तकलीफ था, जो प्रेम उसने देखा नहीं। और यहाँ तक कहा जाए तो हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया था प्रभु यीशु ने। जब हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, वो पाप कितना भारी था प्रभु यीशु में, कि वो परमेश्वर जो उसका पवित्र आत्मा है, उससे भी वो अलग हो चुका था। कहता है ना, पाप, जहाँ पर पाप रहता है वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है। पाप प्रभु यीशु के लहू से ही धोए जाएंगे, धुलाए जाएंगे, तो वहां उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। वहां पर प्रभु यीशु क्रूस पर टांगे, अकेले, त्यागा हुआ, कुचला हुआ, अपने आप को समझ रहे थे, अकेलापन, प्यासा और त्यागा हुआ। और पता है, वो जैसे कहा मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने, सिपाहियों ने क्या कहा? उन पर और मजाक किया, उस पर और ऐसी चीजों को दिया। वो पानी नहीं, वो मीठा पानी लेके नहीं, वो एक्वा गार्ड का पानी नहीं, वो पूरा वो कड़वा सिरका उसको दिया, मुंह पर चुसाया, लेकिन चूसना भी
नहीं चाहा। लिखा है, बाइबल वचन हमें बताती है, वो चूसना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो तो अंदर का प्यास अपने पापा पिता परमेश्वर का प्यास था उसके पास। हम सब मनुष्य जो हम लोग जानते हैं, हम लोग एक ही पापा के बेटे बेटियां हैं। जितने भी जात पात हम लोग अलग धरती में ही उसका भेदभाव रखते हैं, नहीं तो एक ही पापा के हम लोग बेटे बेटियां हैं। क्यों अलग हुए हैं? हम सब में प्रेम का अभाव है, इसीलिए हम अलग हो गए हैं। इसीलिए हमारा पापा परमेश्वर जितना प्रेमी है, वैसे हम में वो प्रेम नहीं रहता है। हम बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन वचन भी हमें बताती है, वचन में लिखा था, जिसका प्रभु यीशु ने जो मालिक था उसे कर्ज लिया था, उसका कुछ कर्ज बढ़ गया था और उस मालिक ने उससे कहा कि उसको पकड़ लो और उससे ले लो सब कुछ, जितना मेरा कर्ज उसमें पड़ा हो, और जितना नहीं अगर इसके पास है तो उसके बच्चे को भी, उसकी पत्नी को भी ले लो करके। लेकिन उसने बहुत रिक्वेस्ट किया था मालिक से कि ऐसा ना कर, मैं थोड़ा दिन हमें टाइम दे दे और मैं क्या करूँगा, कर्ज को उतार दूंगा, थोड़ा दिन हमें टाइम दे दे। लेकिन अगले ही पल वो जो कर्जदार था वो क्या हुआ, अपने नीचे में जिसके पास थोड़ा बहुत कर्ज था उसको वो गला घोंट के मांग रहा है, दे दो हमको, मेरा कर्ज दे दो, हमसे इतना पैसा लिया था, दे दो हमें, उससे कहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं, क्या मैंने उसका कर्ज को माफ किया तो उसका थोड़ा सा कर्ज उसके नीचे वालों के पास था तो उनको गला घोंट के उसको मांगना चाहिए था? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए था, परमेश्वर अगर हमारे उस पापों का हर एक बोझ को जो हमारा ढोया है, हमारा कर्ज को उतारा है, तो हम क्यों दूसरों को बोले कि तू पापी है करके, तू ये चुकता कर दे, ये हमें ऋण भर दे। तो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह हमारा अपराध प्रभु ने क्षमा किया, तो हम क्यों दूसरों का अपराध को क्षमा ना करें? क्यों उसका अपराध को पकड़ के रखें? उसके अपराध को भी क्षमा करना है। और यहाँ इसलिए वो प्रेम का अभाव था, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से जो दूर था। यहाँ पर वचन में भी बताती है, प्रभु यीशु जो पहले से ही था, वो वचन के रूप में था, आदि में वो वचन था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन ही के द्वारा क्या हुआ, सब वस्तुएं बनी। और वचन लिखा है वो प्रभु यीशु के द्वारा ही सब वस्तुएं सृष्टि की गई। अगर प्रभु यीशु के द्वारा सृष्टि की गई तो प्रभु यीशु ही है वचन, प्रभु यीशु ही है वो आवाज। उस आवाज में पावर है, वो आवाज जो हमें सृष्टि किया, लेकिन तो भी हम उस सृष्टि का हमने सही उपयोग नहीं किया। हमने जो चाहा वैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि हम सोचते हैं कि मनुष्य ही ना हमको देखेगा, परमेश्वर तो हमको नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु सच में हम सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो इस जगत पर रखा है। नहीं तो हमारा पाप इतना ज़्यादा था, इतना बढ़ा हुआ था कि संसार में रहने लायक, टिकने लायक भी नहीं थे। हमें जो प्रभु का सांस है वो भी हमें नहीं रहने के लायक, नहीं के बराबर था। लेकिन प्रभु यीशु हम सब पर अनुग्रह किया, और ये जो परमेश्वर की ओर से ये बंदोबस्त था कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे जाएंगे, क्रूस पर लटकाए जाएंगे, हमारे लिए वो मुक्ति का कारण होगा। हमारा पाप इतना भयानक था कि किसी पक्षी या जो शुद्ध पक्षी हो या शुद्ध जानवर हो, उसके द्वारा भी ये नहीं हो सकता, पाप क्षमा नहीं हो सकता, और कोई जानवर पशु भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु इतना पवित्र है, उसका निर्दोष लहू ही हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। वचन भी हमें बताते हैं, तुम्हारा पाप जितने भी लाल रंग का क्यों ना हो,
जितने भी काला धब्बा वाला क्यों ना हो, वो हिम जैसे श्वेत हो जाएंगे। आज स्मरण करेंगे प्रभु यीशु, वो कलवरी पहाड़ पर जो क्रूस पर लटकाया गया प्रभु यीशु हमारे लिए अपने प्राण को निछावर किए। वो एक एक जन को पापों से मुक्ति के लिए उस क्रूस मरण को हाँ किया। नहीं तो प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा कुछ भी कर सकते थे। बहुत लोगों ने उसको चिढ़ाया, लेकिन तो भी प्रभु यीशु को ये जरूरी था कि हमारे लिए लहू बहाए और उस लहू से हमें छुटकारा दे। तो यही है प्रभु यीशु जो आज हमारे लिए प्यासे हैं, हमको पाने के लिए, हमको बचाने के लिए, क्योंकि शैतान कब्जा करके रखा था। शैतान इस बात से खुश था कि प्रभु यीशु इन लोगों का लीडर तो मर गया, अभी कौन बचाएगा। सारा अधिकार मैं कर लूंगा, सबको मैं कैप्चर करूंगा, जिस तरह मैं चाहूंगा वैसे मैं करूंगा, उसका प्लान था। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु को तीसरे दिन मृतकों में से भी जी उठना है, उसको नहीं पता था। क्योंकि वो हमेशा देखना चाहता था इसका नष्ट 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 नष्ट, खत्म खत्म, लोगों का कभी उत्थान ना हो, बस गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए, ये शैतान की इच्छा था। और प्रभु यीशु के उस क्रूस मरण के बाद कहा बहुत खुश हुआ, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा वो हमें विजय भी दिया, शैतान कुचला दिया, प्रभु यीशु के पैरों तले शैतान कुचला गया। आज हमारे लिए ये खुशी और दुख इसलिए कि हम पापों के लिए पश्चाताप करें, एक एक पापों को याद करके पश्चाताप करें। और पश्चाताप क्या है कि आज पापों के लिए पश्चाताप करें, कल इसी पर पाप करें, ये नहीं। पाप पश्चाताप वही होता है कि हम अगर पाप के लिए जो गुनाह हमने किया है रियलाइज कर रहे हैं, उसके लिए पश्चाताप मतलब दूसरी बार नहीं करें। यही तो है कि हम प्रभु यीशु को दिल से आदर देते हैं, नहीं तो मुंह से तो बहुत बार आदर देते हैं, कितना बार आदर दे चुके हैं, लेकिन दिल से प्रभु यीशु का आदर देने का मतलब है कि हम सच्चा पश्चाताप करके उस पाप को दोबारा ना करें। सच्चा पश्चाताप यही है और खुशी यही है कि प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए आज अपने आप को बलिदान किए। वो बलिदान नहीं होते हमको उद्धार भी नहीं प्राप्त होता। लेकिन यही है खुशी की बात कि प्रभु ने हमको मुक्ति दिया, प्रभु ने हमको पालन करेंगे। आज अनेक लोग जो दुख में पड़े हुए हैं, जो कष्ट में है, जो मरने अवस्था में है, जो पाप में है, जो अंधकार में है, उन लोगों को भी याद करें और प्रभु के पास दुआ करें कि प्रभु उनको भी छुटकारा देने वाला प्रभु है। उनका विश्वास भी बढ़ा दे प्रभु, क्योंकि लिखा है वही सबको छुटकारा मिला जो प्रभु पर विश्वास किया। जो प्रभु पर विश्वास किया उन्हीं लोगों को छुटकारा मिला, जो नहीं किया नहीं मिला। क्योंकि प्रभु यीशु का विश्वास ही, प्रभु यीशु पर विश्वास ही है उद्धार। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें मुक्ति मिली, उद्धार मिले। आइए हम दुआ करेंगे सबके लिए। धन्यवाद देते हैं परम दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अब्बा, हम सब यहाँ उपस्थित प्रभु आपकी स्तुति आराधना में आज हम प्रभु आपके दुख भोग में हम पिता परमेश्वर स्मरण करते हैं। हमारे एक एक गुनाहों को प्रभु, एक एक पापों को प्रभु, जो हम बोली वचन कर्म से किए हैं प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह आपने कहा है, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं और इन्हें क्षमा कर। हे प्रभु हम भी प्रभु परमेश्वर अपने भाई बहनों के विरुद्ध हो, अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध हो, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हो, छोटे बड़ों के विरुद्ध जो भी पाप और गुनाह किए हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु यीशु। हमें शुद्ध कीजिए, हमें स्वतंत्र कीजिए प्रभु। हम शैतान के गुलाम में नहीं रहना चाहते प्रभु यीशु, हमें स्वतंत्र कीजिए प्रभु। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहने प्रभु, हर एक छोटे बच्चों सबके लिए दुआ करती हूँ प्रभु, सबको स्वतंत्र कीजिए और आपका पुण्य आनंद दीजिए प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हमारी आशा नहीं टूटी है प्रभु, हमारी आशा तो तू ही है प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हे प्रभु जगत की उत्पत्ति से भी तू हमारे साथ रहा
और अब भी तू हमारे संग है प्रभु यीशु। एक एक जन को तू संभाल के रखेगा प्रभु यीशु। जब हम यहाँ से भी विदा होंगे प्रभु परमेश्वर, तो हे प्रभु आपका एक एक वचन को ग्रहण करते हुए जाएं प्रभु परमेश्वर। हम में से पिता हर एक घमंड भरी बातों को दूर कर प्रभु। अगर थोड़ी सी भी हम में घमंड है प्रभु, तो हे मेरे पिता उस घमंड को तू हटा ले, क्योंकि तू कहता है मैं घमंडियों से घृणा करता हूँ। हम सब पिता परमेश्वर पापी होने के नाते प्रभु पिता कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम जीवन की आश लगाए हैं प्रभु, केवल आपके द्वारा पिता मिलेगी प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अपने योग्य बना मेरे प्रभु परमेश्वर। इस टूटे बर्तन को तू रिपेयर कर, इस खाली बर्तन को पिता अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि इस जीवन पर मुसाफिर की तरह जितना दिन है प्रभु, जितना महीना और जितने साल है प्रभु, तेरी अनुग्रह में कदम रखने पाए प्रभु परमेश्वर। आपके अनुग्रह से वंचित नहीं होने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता एक एक जन का आत्मा को तू संभाल के रखना, बचा के रखना प्रभु। हर एक परिवार में शांति और प्रेम वर्षा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हम छठवां वाणी को सुनेंगे। इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। और स्पीकर है जेनी इंग्लिश। Sixth saying of Jesus on cross, it is finished. Scripture reading, John chapter 19:30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And when he said, he gave up his spirit. Let's pray. Thank you, Lord, for this day. Bless this day and help me to speak your words. In Jesus' name I pray. Amen. On the last scene of Christ on the cross,
none is more important that it is finished. It is found only in St. John's Gospel. The Greek word translated means paid in full. When Jesus uttered those words, he was declaring that he owed to the Father. Rather, Jesus eliminated the debt owed by mankind, the debt of sin. Just before his arrest by Roman, Jesus prayed his last public prayer, asking the Father to glorify him, just as Jesus had glorified the Father on earth. Having finished the work you have given me to do. The work Jesus was sent to do was seek and save the lost, to provide atonement for the sins of all who would ever believe in him, and to reconcile sinful men to a holy God. Also completed was the fulfillment of all Old Testament prophecies, symbols, and foreshadowings of the coming Messiah. From Genesis, foreshadowing for Genesis to Malachi, there are over 300 prophecies detailing the coming of the Anointed One, all fulfilled by Jesus. When Jesus cried out, "It is finished," he meant it was finished in the past. It is still finished in the present, and it will remain finished in future. It means I successfully completed the work I came to do. It was the final cry of victory and died. He left no unfinished business behind. When he said, "It is finished," he was speaking the truth. Let's pray. Thank you, Lord, for helping me, and bless these people who listen your words. In Jesus' name I pray. Amen. आइए हम अंतिम वाणी को देखेंगे। Father, into your hand I commend my spirit. मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ। स्क्रिप्चर रीडिंग है लूक 23:44-46। लूक 23:44-46। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु यीशु, आज के दिन प्रभु तूने अपने प्राण को छोड़े, तूने लहू बहाए ताकि हम शुद्ध होके तेरे करीब आने पाए। अपने पापों के कारण प्रभु हम दूर भटक गए थे, लेकिन तेरे मृत्यु के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा तूने हमें शुद्ध किया ताकि हम पिता से फिर से सम्मिलित हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। आज प्रभु इस समय प्रत्येक के मन और हृदय में निवास कर आज तेरे वचन का मार्ग को समझा। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के इस अंतिम वाणी को देखते हैं, कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यह शब्द कहकर अपने प्राण त्याग दिया। जब हम 45 को पढ़ते वो कहता है, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। जब हम इस अंतिम वाणी को देखें, यानी कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सब कुछ जितना उसने काम किया, उसने बोला, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रत्येक चीज स्क्रिप्चर से उसने कोट करके कहा। 7 वाणी जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मृत्यु के पहले कहा, ये सारे स्क्रिप्चर्स में हैं।
यानी कि जब हम आज के वचन को पढ़े, यानी कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये हम देखेंगे साम 31:5 में, यानी कि भजन संहिता 31:5। थोड़ा सा इसको हम पढ़ें। भजन संहिता 31:5 में कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरी हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्रभु यीशु कृष्ण ने मृत्यु के पहले ये शब्द कहा, प्रभु पिता मैं अपनी आत्मा तेरे पास सौंपता हूँ। और फिर इसमें कहता है वो साम भजन संहिता में, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। यानी कि जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, भजन संहिता प्रभु यीशु आने के बहुत साल पहले, 1000 साल पहले लिखा गया था। यानी कि 1000 साल पहले ये शब्द लिखा गया था, और 1000 साल के बाद जब प्रभु यीशु में वह खुद पूर्ण होता है कि प्रभु यीशु इसी शब्द को, इसी वाक्य को दोहराते हैं और कहते हैं, प्रभु पिता मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। क्योंकि प्रभु को वो अधिकार था कि प्रभु अपने जीवन को खुद निछावर करे, खुद त्यागे, और फिर त्याग करके फिर से उसको वापस लेने का भी अधिकार था, क्योंकि वो पिता का पुत्र था। प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता का एकलौता पुत्र था, वो प्रभु खुद था, और इसीलिए उसको अधिकार था वो जीवन को त्यागे फिर जीवन को वापस ले। और इसलिए यहाँ कहता है मैं अपने आत्मा को सौंपता हूँ। और जब प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रभु यीशु कृष्ण ने त्याग दिए, अपने प्राण को त्याग दे दिए, फिर पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु खुद उस जीवन को वापस ले लेते हैं। प्रभु यीशु मृत्यु के बाद जब उसको दफनाया गया, 3 दिन के बाद तीसरे दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु खुद उस जीवन को वापस लेते हैं, फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं। लेकिन आज हम मनन चिंतन करेंगे, प्रभु यीशु कृष्ण ने ये मुश्किल की घड़ी थी, दुख की घड़ी थी। क्यों? क्योंकि पिलातुस प्रभु यीशु को लोगों को खुश करने के लिए क्या किया, प्रभु यीशु को प्राण दान किया क्या दी। और जब इतने सारे लोगों ने पुकारा जोर जोर से, इसे क्रूस दो और हमारे लिए बरअब्बास को छोड़ दो, और पिलातुस डर गया लोगों से, और फिर इसलिए लोगों को उस भीड़ के अनुसार उसने यह निर्णय लिया कि मैं ये व्यक्ति को, इस मनुष्य को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ, और तुम सब इसे ले जाओ और उसे क्रूस पे चढ़ा दो। और उस सब ने चिल्लाया बरअब्बास को छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु कृष्ण ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी लोगों ने चिल्लाया उसे क्रूस पर दो, क्योंकि उस पर डाह करते थे। लोग कौन थे खड़े होकर? कौन थे? याजक, महायाजक, फुनूरियों और फिर फरीसियों। ये सब धार्मिक ज्ञाता थे, धर्म के बारे में ज्ञान रखते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कुछ नहीं थे। सब कुछ उसको पता था, और इसीलिए देखा कि प्रभु यीशु जब लोगों के बीच में आए, बहुत सारे चेले बन रहे थे, और इसीलिए वो घृणा, वो डाह उस पर आ गया कि ये तो सारे लोगों को अपने पीछे लेता है, हमारे पास कौन आएगा। और इसीलिए उसको पकड़वाए गए, जबरदस्त उसको क्या किए, ये दोषारोपण किए, बरअब्बास को छोड़ो और प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। और पिलातुस ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही हो। यानी कि लोग इतने सारे भीड़ बरअब्बास को ढूंढ रहे थे, बरअब्बास को छोड़ने के लिए पुकार रहे थे। कौन लोग थे वे? वही लोग थे जो चंगाई प्राप्त किए थे, वही लोग थे जो प्रभु यीशु कृष्ण ने उन सबों को भोजन खिलाया था, वही लोग थे जो प्रभु यीशु कृष्ण ने उपकार किया था। वही लोग आप इस समय बरअब्बास को चाहते हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा ही कुछ नहीं है? क्या हम ऐसे बरअब्बास के साथ हम भी खड़े हैं?
भीड़ के साथ हम भी खड़े हैं और कहते हैं बारअब्बास को छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु को क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ। भीड़ तो सारे पुकार रहे थे बारअब्बास को छोड़ो, लेकिन प्रभु की ओर हम देखें, प्रभु में क्या बीत रही थी। उसने जब हम मनुष्य की तरह देखे प्रभु यीशु में, वो प्रभु यीशु दुखी था, ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि वे अपने प्रिय चेले जो अपने साथ रहे 3 साल तक, वे सब सारे छोड़ के भाग गए। और फिर उसके साथ एक शब्द बोलने के लिए भी एक व्यक्ति भी नहीं रहा। पीटर सबसे प्यारा चेला, वो प्रभु यीशु को सामने सामने उनसे इनकार कर दिया और सारे लोग भाग गए। प्रभु यीशु अकेला पड़ गए। और फिर यहाँ सारी जनता ने क्या किया, प्रभु यीशु को बोला, प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, लेकिन बरअब्बास को छोड़ दो। जब हम प्रभु यीशु की इस ध्यान को देखते हैं, प्रभु यीशु क्या सोचते होंगे? प्रभु यीशु यही सोच रहे थे। प्रभु यीशु भी कहाँ खड़े थे उस समय? उस भीड़ के साथ प्रभु यीशु खुद खड़े थे। अब प्रभु यीशु का मन में यही कहना था वो भी कि बारअब्बास को छोड़ो और मुझे सलीब पे चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि यदि वे सलीब पे नहीं चढ़ते हैं, हमारे उद्धार नामुमकिन था, हमें उद्धार नहीं मिलना था। और इसलिए प्रभु यीशु के कहने के पहले सारे भीड़ ने ऐसा कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। यानी कि प्रभु यीशु खुद चाहते थे कि वो क्रूस पर चढ़े, क्योंकि क्रूस पर जब नहीं चढ़ेंगे तो हमारे उद्धार, पापों की मुक्ति नहीं होगी। और जिस समय वो प्रभु क्रूस पे इतने दुखी हो के, हम सोचते हैं वो दुखी हो के पुकार रहे थे, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा और वगैरह, यानी कि बहुत ही ऐसे शब्द बोल रहे थे कि हम सोचते हैं प्रभु यीशु बहुत ही दुखी थे। जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े थे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अनुभव किया कि वो बिल्कुल पिता के साथ से उसका संबंध टूट रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे जो पाप थे, गुनाह थे, और वो विष का प्याला जो है वो पी रहे थे, पी चुके थे। यानी कि हमारा पाप उसके ऊपर उसने ले लिया था। पिता परमेश्वर ऐसा व्यक्ति जो पाप लिया है वो प्रभु के पास नहीं आ सकता, और इसीलिए उसने ऐसा अनुभव किया कि वो प्रभु पिता से दूर है, क्योंकि उसके पास क्या था? पाप। और वो किसका पाप था? हमारा पाप, हमारा गुनाह। प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या किया था? ढो लिया था, और इसीलिए पिता से वो दूर का वो स्थिति को अनुभव किया, और इसीलिए उसने पुकारा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा? और इसीलिए मैं तुझे अपना आत्मा को सौंपता हूँ, क्योंकि यह अलगाव का अनुभव किया, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता था। अब प्रभु यीशु उस पाप में थे। प्रभु यीशु तो पाप नहीं किए, लेकिन हमारे प्रत्येक के गुनाह, प्रत्येक के पाप, प्रत्येक का कर्ज उसने अपने ऊपर उठाया, और उसने पिता से खुद वंचित हुआ। यानी कि वो शरीर को त्यागना जरूरी था, क्योंकि वो शरीर क्या था? पाप को हार लिया था, क्योंकि वो मेमना बना था, और वो मेमना जब तक वो लहू नहीं बहाता है तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। और इसीलिए उसने लहू बहाया, सारा लहू बहाया, सारा चीज, और फिर प्रभु यीशु को अपना प्राण त्यागना पड़ा। और त्यागने के बाद पिता परमेश्वर ने उस शरीर को फिर से पुनर्जीवित किया, यानी कि वो शरीर में अब वो हमारा पाप को बिल्कुल उसने जमीन पे गाड़ दिया, हमारा पाप को फेंक दिया, और उसने ऐसे जगह पे रख दिया जो पाप हमारे करीब नहीं आ सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने सारे पाप और गुनाह अपने ऊपर ले लिया। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं हम धर्मी ठहरे। और आज के जैसे हम दूसरे वचन में सुने, वो था हिब्रूज चैप्टर 10:19 में, आज हम सुने, और उसमें लिखा है, वो कहता है यीशु का लहू, उसके लहू द्वारा उस नए और जीवते मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हम हियाव रखते हैं। हम साहस करते हैं कि हम भी उसके अंदर चले। वो क्या था? क्योंकि यहाँ कहता है
जब प्रभु यीशु क्रिस्त मर गए उस समय मंदिर का पर्दा बीच से फट गया था। उस समय क्या होता था, पुराने व्यवस्था में मंदिर में पर्दा रहता था। अब पर्दा के अंदर वहां कोई नहीं जा सकता था, याजक जा सकता था, वो भी साल में एक बार, और वो पाप बलि लेकर पाप का बलि को चढ़ाता था। और सारे लोग अनुभव करते थे कि पाप क्षमा हो गए, क्योंकि वो जानवर का लहू लेकर लोगों पर छिड़कता था और उसके द्वारा लोग क्या होते थे, शुद्ध होते थे, क्योंकि वो मेमना का बलि रहता था, निर्दोष मेमना, और उसका लहू को अंदर लेते थे, चढ़ाते थे, और फिर लोगों पर स्प्रिंकल करके लोग अनुभव करते थे वो हम शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया, उस पर्दा यानी कि मृत्यु के बाद वो पर्दा बीच से फट गया, यानी कि हम सीधे सीधे हम याजक के द्वारा नहीं, बल्कि हम सीधे सीधे हम प्रभु के साथ मिल सकते हैं। यानी कि उस पर्दा जो बीच में पड़ा था वो हट गया और हम सीधे सीधे प्रभु पर जाके सीधे सीधे हम प्रभु से मिल सकते हैं। और इसीलिए प्रभु कृष्ण ने अपना लहू बहाया, उस लहू जो प्रभु कृष्ण ने बहाया उसी के द्वारा हम प्रत्येक को शुद्ध किया। यानी कि आज से अब हम दोबारा उस मेमने का लहू को नहीं लेंगे, दोबारा उस बकरी या भेड़ का लहू को नहीं लेंगे, बल्कि प्रभु यीशु कृष्ण ने 2000 साल पहले एक बार लहू बहाया और वो अंत था, और इसके बाद कभी हम ऐसे लहू नहीं बहाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु का लहू आज उस क्रूस से जो बहाया, अंतिम ड्रॉप तक उसने बहाया, सब कुछ बहा दिया, वो आज हमारे लिए जीवित है। यानी कि प्रभु यीशु का लहू आज हमें वो सामर्थ्य देता है कि हमें प्रत्येक पापों से हमें धो दे। और इसलिए प्रभु हमें पीछे की ओर नहीं देखता, पिछले जीवन हमारा नहीं देखता है, प्रभु हमें देखता है आज हम क्या हैं, क्या है। आज हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए हैं, प्रभु आज का दिन वो देखता है। यदि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु यीशु का लहू आज वो सामर्थ्य बनता है। यानी कि प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। और यही 1 जॉन 1:7 में यही कहता है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से हमें धो देता है। अब प्रभु यीशु आज उसका लहू आज हमारे बीच है, निवास करता है, जीवित है, और उसका वचन के द्वारा हम उसके उस लहू का हम अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद फिर से वो जीवित हो गए और फिर अपने बहुत सारे चेलों को दिखाए और उस समय कहा, देखो मैं जीवित हो गया हूं, क्योंकि देखो मेरा मांस है और हड्डी, यानी कि प्रभु हूं। और सन यूहन्ना के गोस्पेल में हम देखते हैं, अंतिम में देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया, चेलों को दर्शन देके उसके साथ भोजन भी किया, यानी कि उसके शरीर के साथ वो जीवित उठा और फिर भोजन भी किया। क्योंकि मृत्यु के बाद जब उसके चेले कब्र पर गए तीसरे दिन, उसका लोथ, उसका शरीर वहां से गायब था। यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित होकर उठे और फिर आज हमारे बीच विराजमान है। यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त प्रत्येक को ये गवाही दिया कि वो जीवित है, उसका हड्डी भी है, मांस भी है, लेकिन उसका लहू गायब था, क्योंकि लहू तो हमारे उद्धार के लिए उसने बहाया। प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति ठहरा जो लहू हमारे लिए सब लहू बहा चुका, और इसीलिए आज वो जीवित है, लेकिन उसका लहू आज लहू अलग से जीवित है और हमें शुद्ध करता है। क्योंकि प्रभु यीशु उसके बाद दर्शन देकर चेलों के साथ भोजन किया, उसने मछली खाई, उसके साथ रोटी खाई, यानी कि वो दिखाया कि मैं जीवित मनुष्य की तरह भोजन कर सकता हूं। आज प्रभु यही हमें आह्वान करता है। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु आज हमारे सारे गुनाहों को माफ करते हुए अपने सारे मनोकामनाओं को वो पूरा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि प्रभु हमें दुखी देखना नहीं चाहते। प्रभु ने आज्ञा दिया है और इसीलिए जब हम उस आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, हम दुखी होते हैं। ये दुख प्रभु की ओर से नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं, क्योंकि हम उस आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, प्रभु खुद पूरा करता है। और इसीलिए प्रभु कहता है, वचन में कहता है, जैसे हम बाजू का गोस्पेल में 11:28 में कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, चुप मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यानी कि प्रभु हमें उस दुख में देखना नहीं चाहता, बल्कि वो विश्राम हमें देना चाहता। और इसलिए हम
छोटी सी बातों के लिए हम इतना सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, और उसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती है, टेंशन, बीपी की बीमारी, बहुत सारी बीमारी आती है चिंता से। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, सारे बोझ मेरे ऊपर डालो तो मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, तुझे आराम दूंगा, तुझे मैं सुरक्षित करूंगा। लेकिन हम उसको ढोते हैं। आज प्रभु हमारे बोझ को लेने आए, और जब हमारा बोझ बहुत ही ज्यादा होता है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, प्रभु के करीब आए और उसको अपना बोझ उड़ेल दे, कि प्रभु हमारे सारे बोझों को हल्का करने वाला है। जैसे हम मरुस्थल में, राजस्थान में बहुत सारे ऊंट रहते हैं, और वहां ऊंट इतना बोझ को ढोते हैं, मरुस्थल में जाते हैं बहुत बोझ ढो के, और क्या होता है, वो मालिक जो होता है वो ऊंट पर बहुत सारे बोझ को डालते हैं, और ऊंट देखता है यदि बोझ उसके चलने योग्य नहीं है, ज्यादा है, तो ऊंट क्या करता है, वो घुटनों पे आता है। ऊंट घुटनों पे आता है तो मालिक समझ जाता है कि वो बोझ ज्यादा है, और इसलिए वो उतारता है ताकि वो ऊंट और आगे बढ़े। प्रभु भी आज वही कहता है, जब हम अपने बहुत सारे बोझों से हम चिंतित से, बहुत सारे बोझों से हम दबे हुए हो, जब हम अपने घुटनों पर प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारे बोझ को हल्का करता है। अब जब प्रभु हमारा बोझ को हल्का करता है, हम सामर्थ्य होते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए और जीवन में अपने कार्य को सही रूप से निभाने के लिए। आइए आज इस वचन के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें, आप प्रार्थना करें। सारे मुश्किलों के समय प्रभु हमारे बोझों को हरने के लिए आए, क्योंकि वे टूटे हुए मन लोगों के लिए आए, वे पापियों के लिए आए, और इसलिए वो जब हम दुखी हैं, मुश्किल में हैं, प्रभु हमारे लिए है जब हम उसके करीब आए। और इसलिए प्रभु हमारे सारे बोझों को, सारे दोषों को दूर करने के लिए आज भी तत्पर है। बशर्ते हम उसके करीब, हम घुटनों पे आए और सारे बोझ को उस पर डाल दें। प्रभु हमारे सारे बोझों को हारने के लिए सामर्थ्य है। आइए आज विशेष करके प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मर गए, क्रूस पे मर गए, उसके लहू आज भी जिंदा है, और उस लहू से हमें सामर्थ्य में देता है प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए। जितने भी बड़ा बीमारी हो, कठिनाई हो, वो समस्या को हारने के लिए प्रभु आज हमारे करीब रहता है, और हमें उठाने के लिए, उस बोझ को हटाने के लिए हमें तत्पर और हमें हमारे पास करीब रहता है। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु मुश्किलों में हम इधर उधर न देखें, बल्कि प्रभु की ओर देखें, और प्रभु हमारे सारे बोझों को, सारे रोगों को, सारे तकलीफों को वो हारते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे दयावान पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। आज प्रभु 7 वचनों पर हमने मनन किया। अब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन जो तूने कहा, इसके द्वारा तू प्रभु आज भी आशीषित करता है। जो तेरे वचन पर मनन करता है प्रभु, उनको आशीषित करता है। आज प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए यहाँ जो उपस्थित है, अब प्रत्येक के मन और हृदय में छू निवास कर हमारे हृदय के प्रत्येक बोझों को चढ़ाते थे प्रभु तेरे होठों, तेरे चरणों में। सारे बोझों को हर ले, हमारे प्रत्येक बीमारियों को हर ले, और इस समय हमें उद्धार दे प्रभु। इस समय छुटकारा दे प्रत्येक बुराई से, प्रत्येक दुष्ट कार्य से, और हमें उस मुकाम में पहुंचा जहां तू चाहता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु हम स्वतंत्र होकर आगे बढ़े और तुझ में जीवन का अनुभव करें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।